बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह, ये बेसिकली उनके साबिका आर्मी चीफ भी रह चुके हैं और इन्होंने इमरान खान पर बड़ी तनकीद भी की, जनरल बाजवा पर, आईएसआई पर करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है इसको जरा आंखें खोल के देखिए। ये जो हाल ही के अंदर गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सब का वेदर दिखाया गया था इंडिया पर, वो सब में पाकिस्तान और चाइना को पैगाम था। और साउथ चाइना के अंदर इस वक्त जो अमेरिका लेकर आ रहा है अपने बॉम्बर, तो चाइना ने भी तैयारी रखी है। ये कोई आम चीज नहीं है, ये बड़े खेल और बड़े स्टेज की लड़ाइयां हैं। देखिए अहादीस में तो मेंशन है कि बैतुल मुकद्दस की आबादी, मदीना की बरानी और फिर बड़ी जंगों का ज़हूर। देखिए वीके सिंह ने कहा है कि बिल्कुल प्लान हमारा रेडी है गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए। जैसे ही अपॉर्चुनिटी हमारी क्लियर होगी हम उसी वक्त हमला कर देंगे और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल कर लेंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान लेना है, आजाद कश्मीर जो हमारे पास मौजूद है, वो कह रहे हैं भूल जाइए आप, कश्मीर को हमने पाकिस्तान को देना है, गिलगित बल्तिस्तान में आ रहे हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, गिलगित बल्तिस्तान पर हमला उन्होंने सी पैक की वजह से करना है। जो मर्जी हो जाए, इंडिया इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत काम कर रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्टेज बड़ा खतरनाक है, इसमें चीजें बदलने जा रही है, इसमें हुक्मरान बदलेंगे, बॉर्डर की लकीरें बदलने जा रही हैं, एक दूसरे पर कब्जा होने जा रहा है। इंडिया पहले कहता रहा बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका को कि आप पाकिस्तान को टैकल करें, वो कहता था कि आप चाइना को टैकल करें। अब जो फैसला हुआ है वो ये फैसला हुआ है कि अमेरिका आएगा साउथ चाइना से, वहां से वो मिलाएंगे ताइवान को अपने साथ, फिलीपीन को भी मिलाएंगे, इंडोनेशिया को भी हो सकता है साथ मिलाए, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद मलेशिया का भी कुछ हिस्सा मिलाए। ये जो हाल ही के अंदर आपको नजर आया मलेशिया के अंदर, यहाँ पर महातीर मोहम्मद की हुकूमत की, ये पूरे एक सिनेरियो खेल इसी की तरफ है। अब यहाँ से वो साउथ चाइना पर करेंगे हमला। दूसरी जानिब सूरत हाल क्या है कि चाइना यहाँ पर जब बिजी होगा, आप ये देखिए कि चाइना का पाकिस्तान के साथ क्या मामला है कि सी पैक पर अगर एक परिंदा भी पर मारेगा तो चाइना और पाकिस्तान, हमारी फौजी, इंटेलिजेंस एजेंसियां, एयरफोर्स दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन होता है? क्या ऐसा मुमकिन है दुनिया के अंदर कहीं भी आप चले जाएं कि एक मुल्क दो एट अ टाइम जंगों के ऊपर लड़ा हो? इसको आप आलमी जंगें कहते हैं। अब चाइना को फंसा रहे हैं साउथ चाइना के ऊपर जानबूझकर, वहां पर अमेरिका लड़ने जा रहा है, और दूसरी जानिब यहाँ से इंडिया गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और यहाँ पर सी पैक पर इन्होंने हमला करना है ताकि सी पैक को रुके। अगर सी पैक पर यहाँ पर हमला होता है तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना और पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे। फिर यहाँ पर रशिया का पार्ट होगा कि रशिया किसके साथ है। नेमतुल्लाह शाह वली की जो प्रिडिक्शन है कि उन्होंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके पर बड़ी जंग होनी है, फिर ये जंग होती हुई कश्मीर तक फैल जाएगी, फिर अगले लेवल तक जाएगी। अब सूरत हाल जरा समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां या एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी को नहीं पता, बिल्कुल पता है। हमारी तैयारियां शायद इंडिया से भी ज्यादा है। अब जो हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास 30 दिन के लड़ने के लिए सामान है, ये बेसिकली सिर्फ दुश्मन को बताने के लिए होता है। अब जितना बताते हैं उससे आगे होता है, दुश्मन को भी इस बात का पता होता है। अब इस तमाम सूरत हाल में वीके सिंह ने अगर ये बात की है तो असल में एक मैसेज दिया है। पहले इन्होंने वो मैसेज दिया था, दूसरा मैसेज ये दिया है, और उसके बाद ये एक सिग्नल्स होते हैं अमेरिका को भी और दूसरे लेवल पर भी कि हम अपनी तैयारी पूरी करें। और जो स्लीपर सेल्स होते हैं पूरे मुल्क के अंदर, मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स रखे हैं, इनको भी पैगाम होता है कि हम अब अगला हदफ कहां पर लेकर जाने वाले, लिहाजा आप अपनी तैयारी करें। इस तमाम सूरत हाल में उनके आर्मी चीफ का तो बयान जो आता है वो आता है। उनके एयरफोर्स के चीफ का क्या बयान था? उन्होंने कहा था कि अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमलावर हुए तो इंडियन एयरफोर्स काम नहीं कर पाएगी। इसका उन्होंने तोड़ निकाला है कि साउथ चाइना के ऊपर जाकर बिजी करवाएं अमेरिका के साथ, और फिर पाकिस्तान को अगर मारना है, तोड़ना है, इनसे लड़ना है, सी पैक पर सबसे पहले हमला करना है, गिलगित बल्तिस्तान और इनके कश्मीर, मुजफ्फराबाद पर। तो इस तमाम सूरत हाल में फिर अलोन इंडिया यहाँ पर करेगा, उधर से अमेरिका करेगा। ये बेसिकली अब स्ट्रेटेजी इनकी तय हुई है जिसके तहत इन्होंने काम करना है। 1925 में आरएसएस आई थी, उनका एक ही एजेंडा था, अखंड भारत। इसराइल को आप जरा उठाकर देख लें, दुनिया के अंदर दो मुल्क ऐसे हैं जो नफरत की आग लेकर चले हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आज तकरीबन 100 साल समझ लीजिए, 95 साल अगर बात इंडिया को जाकर मौका मिला है कि वो इस लेवल पर पहुंच गया है
कि वो स्ट्रॉन्ग है, ये तो वो 1925 से लेकर चले थे कि यहाँ पर हिंदू ही मजहब होगा और हिंदू देश बनेगा, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर उन्होंने अखंड भारत बनाना है। अब जब आके उनको मौका मिला है तो क्या वो हमला नहीं करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने करना है, हर सूरत हमला करना है। ये इस तरह इसराइली यहूदी पिछले 2-2.5 साल से पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने आना है, अब वो आ चुके हैं और उन्होंने मस्जिद अक्सा को अपना टारगेट बनाया। ना तो कुरान मजीद ने इसकी जिम्मेदारी ली है मस्जिद अक्सा की हिफाजत की, और ना ही किसी अहादीस के अंदर है। उन्होंने इसको गिराकर थर्ड टेंपल बनाना है, दज्जाल को यहाँ पर बिठाना है, और वो ये करके रहेंगे। इस तमाम सूरत हाल में मुसलमानों पर जवाल का वक्त है। यहाँ से सूरत हाल आपके सामने क्लियर होती जा रही कि अब उन्होंने ऐलान किया है कि प्लान बिल्कुल रेडी है। किसी भी वक्त जब अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यानी माहौल हो जाएगा कि चाइना बिजी है, अब वो हमला करेंगे ताकि चाइना पाकिस्तान की मदद को ना आए। ये बेसिकली अब खेल शुरू होने जा रहा है।